ओके बेटे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बता दिया था। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। A and a B together can complete a piece of work in 12 days, while B alone can finish it in 30 days. In how many days can A alone finish the work? ओके, देखते हैं बेटा, जब A एंड B मिलकर किसी कार्य को करते हैं, काम को करते हैं, तो वो वर्क जो है 12 डेज में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब B अकेला उसी काम को करता है तो 30 डेज में कंप्लीट करता है। अब आपको बताना है अगर A अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं। A प्लस बीज 1 डे वर्क। ए और बी का दोनों का मिलाकर एक दिन का वर्क हम निकालेंगे। वो कितना होगा? 1/12 होगा ना। ये 1 डे, ये टोटल वर्क हो गया। ये जो 1 ऊपर है ये 1 डेज का वर्क, 1 डे एक दिन का वर्क हो गया। जो 12 है ये टोटल वर्क हो गया ना, मतलब 12 दिन का हो गया। अब हम निकालते हैं जो आपका है क्वेश्चन में। और कुछ दिया है, बी एलोन कैन फिनिश इट इन 30 डेज। बट जो बी है वो उसी कार्य को 30 डेज में कंप्लीट करता है। फिर बी का फाइंड करेंगे 1 डेज का वर्क। बीच 1 डे वर्क। बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे, कितना होगा? 1/30 हो जाएगा ये। ठीक, ये हो गया हमारा 30। अब हमें फाइंड आउट करना है ए का वर्क। एज 1 डे वर्क कि ए का एक दिन का कार्य कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/12 से 1/30 माइनस कर देंगे। मतलब जो दोनों का कार्य है, जब दोनों साथ में मिलकर कार्य किए हैं उसको, उससे बी का कार्य हम निकाल देंगे, तो जो बचेगा वो ए का वर्क होगा, बट एक दिन का होगा वो। यहाँ फाइंड आउट करेंगे 30 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 पंजा 5 हो जाएगा, माइनस ये डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2, इधर सेपरेट करेंगे तो 3/60 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ए जो है उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये फाइंड आउट करना है। देयरफॉर देयरफॉर 2 complete the work ना टाइम। देयरफॉर द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क कितना होगा? 60। इसी का जस्ट अपोजिट 60/3 हो जाएगा। आपने फाइंड किया था 30/60, इसका अपोजिट क्या होगा? 60/30। 3 1 जा 3, 23 जा 60, कितना होगा? ये 20 डेज आएगा आंसर इसका। तो जो ए है वो 20 डेज में उस वर्क को कंप्लीट करेगा। ये आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। ओके बेटा। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। हम्म
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। A and B can complete some work in 20 days. B and C in 15 days, and C and A in 12 days. In how many days will they complete work? A, together. B, separately. ओके बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए एंड बी कैन कंप्लीट सेम वर्क in 20 days, B and C in 15 days, and C and A in 12 days. Means A and B, A और B किसी वर्क को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, एंड B और C, जब B और C वर्क करते हैं साथ साथ तो वर्क 15 दिन में कंप्लीट होता है, बट जब C एंड A वर्क करते हैं तो वर्क 12 डेज में कंप्लीट हो जाता है। अब आपको बताना है कि अगर वो साथ साथ वर्क करेंगे तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये बताना है, और अगर अलग अलग वर्क करेंगे तो फिर कितने दिन में कंप्लीट होगा ये भी बताना है हमको। ठीक है, दोनों बताने हैं हमको। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां लिखेंगे A प्लस बी, जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो इनका एक दिन का काम कितना होगा? A प्लस बी 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य कितना होगा ये हम देखते हैं। तो कितना होगा यहाँ पर? सेम वर्क इन 20 डेज, तो यहाँ पर होगा 1/20। सेम, हाँ, B प्लस C, जब B और C वर्क मिलकर करते हैं तो एक दिन में कितना का वर्क करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम एक दिन का इनका वर्क कितना होगा? 1/15, ये हो गया 1/15। एंड C प्लस A, जब C और A उसी वर्क को करते हैं तो एक दिन में उनका कितना वर्क होगा ये पहले निकालते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 12, ये हो जाएगा 1/12। अब देखते हैं जब सब मिलकर वर्क करते हैं, देखिए जब इनको हम ऐड करेंगे A प्लस बी प्लस C प्लस A ना, तीनों जब ऐड होंगे, इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ पर इनको हम, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, ये 3 इक्वेशन हो गए हमारे। अभी करना क्या है? तीनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को ऐड करना है। देन वी गेट क्या मिलेगा हमको देखते हैं। ये हो जाएगा A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस A। अब इनको ऐड करते हैं, कितना होगा? 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12, ये हो गया हमारा। अब देखिए एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को ऐड करके देन बी गेट, मैं लिखा हूं बी गेट, मिलेगा क्या ये बताना है आपको। देखिए यहां पर A है, यहां पर भी A है, तो कितना हो जाएगा? ये 2A हो जाएगा, और प्लस B भी कितना होगा? 2B हो जाएगा। C यहां पर भी, C यहां पर भी, तो हो जाएगा 2C।
इज इक्वल टू 20, 15, 12 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 60 आएगा। अब 60 को क्या करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम जाएगा, 4 1 जा 4 होगा। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए इनको, कितना आएगा यहाँ पर 3 + 4 से 12/60 हो गया। ठीक है, बट ये देखिए दो दो बार यहाँ पर ऐड हुआ है, हम यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास स्पेस है नहीं, यहाँ पर हम साइड में लिख रहे हैं, हम 2 कॉमन कर लेंगे। जब 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा a + b + c, 2 कॉमन होगा, इधर बचेगा आपका 12/60 हो जाएगा। 12/60 हो गया, तो a + b + c इज इक्वल टू 12/60। जो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 1/2, नीचे डिवाइड में 2 1 2 2 6 12, ये हो गया 6/60 हो गया ये। ठीक है, 6/60, बट ये है क्या ए बी सी का एक दिन का वर्क है। ठीक है, ए बी सी का 1 डेज का वर्क है, तो लिखेंगे a + b + c 1 डेज वर्क कितना है 6/60 है। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर अगर वर्क को करेंगे, क्वेश्चन पहले बोल रहा है टुगेदर, साथ साथ अगर काम करेंगे तो ये जो वर्क है कितने दिन में कंप्लीट होगा ये हमें बताना है। ठीक है, जब तीनों मिलकर साथ साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा ये बताना है हमको। तो यहाँ पहले हम ए को सॉल्व करेंगे, पहला जो पार्ट है ए है, ए को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे द टाइम टेकन, अच्छा दिख नहीं रहा है, हाँ बेटा 1 मिनट, हाँ अब दिख रहा है। The time taken by A plus B plus C to complete the work, to complete the work कितना होगा, जस्ट इसका अपोजिट ये हो जाएगा 60/6, तो 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, कितना हो जाएगा बेटा 10 डेज। तो पहले वाले का आंसर आया है 10 डेज, ये हमारा जो आंसर है फर्स्ट का है 10 डेज आया है। दिख रहा है, नोट करो फिर भी बताएंगे। जी सर, हाँ हाँ किसके यहाँ, आपके यहाँ? बेटा नोट हो गया, हाँ हाँ नोट करो नोट करो। ओके, देखते हैं इसको फिर से अरेंज करते हैं और अब फाइंड करेंगे कि अगर तीनों अलग अलग काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा ये बताना हमको। अगर ए उसी काम को करे अकेले कितने दिन में करेगा, बी करे तो फिर
सिंगल, और फिर इसी तरीके से हमें सी का भी फाइंड आउट करना होगा। हाँ बेटा पूरा इरेज कर देंगे, अभी जो हम लिखे अभी हम भूल जाएंगे ना, क्योंकि इसी की हेल्प से हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर इसको इरेज कर देंगे तो बी हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। अब इसी का बी पार्ट है, जब वो सेपरेटली क्वेश्चन को मतलब वर्क को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उनके द्वारा, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, देखते हैं इसको। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब ए और बी मिलकर वर्क करते हैं तो वर्क जो है 1/20, मतलब एक दिन का इनका वर्क है। जब ए और बी मिलकर वर्क को करते हैं तो 20 डेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, और जब बी और सी मिलकर वर्क को करते हैं तो वर्क 15 डेज में कंप्लीट होता है। जब सी एंड ए मिलकर वर्क को करते हैं तो वर्क 12 डेज में कंप्लीट होता है। तो चलो अब हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जब हम ए का वर्क फाइंड करेंगे, ए के वर्क को फाइंड करने के लिए हम बी और सी के वर्क को माइनस कर देंगे। ठीक है, बी और सी के वर्क को क्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां लिखेंगे द टाइम टेकन, आवाज जा रही है? तो हम अभी फाइंड करेंगे द टाइम टेकन बाई ए, द टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट द वर्क। ए के द्वारा लिया गया टाइम, समय वर्क को कंप्लीट करने में। बट कैसे निकालेंगे इसको, क्योंकि जब तीनों लोग मिलकर काम करते हैं तो काम 10 दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है, और हमें निकालना है कि ए कितने दिन में अकेले काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी से बीसी का काम माइनस कर देंगे तो ए का काम निकल आएगा। तो ए का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल जो वर्क है तीनों जब मिलकर कंप्लीट करते हैं 10 दिन में, उसमें से हम 1/15 को माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारा ए का वर्क आ जाएगा। तो लिखेंगे टाइम टेकन, या पहले ए का निकालते हैं, एक दिन का कार्य। एज 1, हाँ बोलो क्या बोल रही हो, क्या हुआ बेटा? हाँ बी पार्ट है ये, बी, हाँ बी पार्ट है ये। बस 1 मिनट अभी देखने लगेगा। 1/10 माइनस, अब देखना ध्यान से, यहां पर ए का एक दिन का कार्य निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल जब तीनों मिलकर कंप्लीट करते हैं ये है 10, तो एक दिन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। लेकिन हम ए का निकाल रहे हैं, ए बी सी तीनों वर्क कर रहे हैं, इसमें से हम ए का निकाल रहे हैं। जब ए का निकालेंगे तो बी और सी के वर्क को माइनस करना पड़ेगा। तो बी और सी का वर्क कितना है एक दिन का, 1/15, ये हो जाएगा -1/15। अब यहां पर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 1 जा 3 माइनस 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा ये। हाँ 1 मिनट। तो 3 से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1, 1/30 हो गया। ये तो रहा ए का एक दिन का कार्य। अब वो ए अगर 1 डेज में 1/30 वर्क करता है, ठीक है, तो फिर वो वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे यहां पर। तो लिखेंगे therefore the time taken by A to complete the वर्क को कंप्लीट करने में ए के द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 1/30 है तो कितना हो जाएगा, 30/1, इट मींस 30। हाँ ये हो जाएगा 30 डेज हो जाएगा। 1 हाइट रहता छिपा रहता, लिखते नहीं है। ये तो हो गया ए का। अब इसी तरीके से हम बी का फाइंड करेंगे, फिर सी का फाइंड करेंगे। ठीक है, नीचे हम इरेज कर रहे हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है। फिर अब निकालेंगे हम यहाँ पर बी का, दिस 1 डेज, ये अपोस्ट्रोफी है, वर्क। जब बेटा बी का वर्क निकालेंगे तो देखिए यहां पर
तीनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं तो एक दिन का कार्य कितना होगा 1/10 होगा। माइनस बी का काम निकालना है तो हम क्या करेंगे सी और ए को माइनस कर देंगे, तो सी और ए का एक दिन का कार्य कितना 1/12, ये हो जाएगा माइनस 1/12 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, यहां 6 लिखेंगे माइनस, फिर 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा 5, ये हो गया 1/60 हो गया। ठीक, ये हो गया 1/60। अब इसको हम इरेज कर देंगे। अब फिर यहां लिखेंगे therefore the time taken by B to complete the work मीन्स बी के द्वारा लिया गया टाइम वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, वो कितना हो जाएगा 60 डेज हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अब ए का निकाल लिया मैंने, बी का फाइंड कर लिया, अब लास्ट में हम सी का फाइंड करते हैं। फिर लिखते हैं सी इज 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य निकालते हैं पहले इसका, ये अपोस्ट्रोफी है। ठीक है, अब फाइंड करते हैं। अब तीनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं तो सी जो है उस काम को कितने दिन में करेगा, तो पहले एक दिन का कार्य निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए और बी के वर्क को हमको माइनस करना होगा। अब ए और बी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते थे, ट्वेंटी डेज में। यहां हो जाएगा 1/20, एलसीएम 20 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा -1, ये हो जाएगा 1/20। फिर लिखेंगे यहां पर therefore the time taken by C to finish या to complete the work इज इक्वल टू कितना होगा, इसका जस्ट अपोजिट 20, ये हो जाएगा 20 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। बेटा इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो नोट कर लीजिए इसको। तो आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा, ठीक है, अब आगे कल बताएंगे। हाँ बताओ, हो गया, बहुत अच्छी बात। क्लास को, हाँ ये क्वेश्चन लंबा था, ठीक है, नोट करके इसको हम अब क्लास को हम लेफ्ट कर रहे हैं। थैंक यू बेटा। हाँ इवनिंग में सेंड कर देंगे, हाँ हाँ ठीक है बेटा, सेंड करना वहाँ पर। ओके ओके।